साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि पहली चार्जशीट के बाद दूसरी चार्जशीट भी आ गई है। जी हां, 1 महीने के अंदर दूसरी चार्जशीट भी आ गई है। वाराणसी पुलिस की इस दूसरी चार्जशीट पर भयंकर बवाल शुरू हो गया है। हालात तो ये हो गए हैं कि आकांक्षा के सपोर्टर और फैंस ने तो थाने के सामने हल्ला बोल दिया है, क्योंकि चार्जशीट में कई तरह के फेर बदल की खबरें हैं, कई तरह के हेर फेर की खबरें हैं, जिसके बाद वाराणसी पुलिस थाने के बाहर हंगामा मच गया है। अब दूसरी चार्जशीट में क्या है, क्यों इतना बवाल मच गया है, पुलिस ने चार्जशीट में क्या बदलाव किए हैं और पुलिस पर आरोपियों को बचाने के आरोप क्यों लग रहे हैं, इस पर जो भी अपडेट हमें मिल रही है वो आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे के साथ 25 मार्च की आधी रात को जो कुछ हुआ, उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि मामले की जांच लगभग पूरी होने का पुलिस दावा कर रही है। और इससे भी बड़ा अपडेट ये है कि आकांक्षा दुबे केस में पहली चार्जशीट कोर्ट में फाइल होने के बाद दूसरी चार्जशीट भी पूरी तरह तैयार कर ली गई है। जी हाँ, वाराणसी की कोर्ट में आकांक्षा मामले में पहली चार्जशीट जून के महीने में दाखिल कर दी गई थी और अब 1 महीने बाद जुलाई में दूसरी चार्जशीट की खबरें भी आ रही है। और इस चार्जशीट में कई तरह के बड़े खुलासे हो गए हैं और 3 तरह की जांच का दावा पुलिस कर रही है। मगर सामने आया है कि पुलिस ने इस दूसरी चार्जशीट में समर सिंह को तो मुख्य आरोपी बता रखा है, मगर जमानत पर जेल से रिहा संजय सिंह को मुख्य आरोपी की लिस्ट से पूरी तरह हटा दिया है। जी हाँ, दूसरी चार्जशीट में पहला और बड़ा फेरबदल यही किया गया है कि संजय सिंह को मुख्य आरोपी की लिस्ट से हटा दिया है, जबकि पहली चार्जशीट में इसी पुलिस ने समर सिंह के साथ संजय सिंह को भी मेन कल्प्रिट बताया था। मगर दूसरी चार्जशीट में संजय सिंह को मुख्य आरोपी होने की बात से पुलिस ने इनकार किया है। सूत्रों की माने तो पुलिस की दूसरी चार्जशीट में दावा किया गया है कि संजय सिंह समर सिंह के प्रोफेशनल कामों में साथ देता था, मगर समर सिंह की पर्सनल लाइफ या निजी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है उससे संजय सिंह को हमेशा से दूर रखा गया था। और आकांक्षा वाले मैटर से भी संजय सिंह पूरी तरह दूर ही था। संजय सिंह भले ही आकांक्षा का पेमेंट किया करता था, मगर वो समर सिंह के साथ लिव इन में है या फिर समर सिंह के साथ कहीं घूमने गई है, कुछ भी कर रही है, उससे संजय सिंह को कोई मतलब नहीं होता था। और इसीलिए पुलिस ने दावा किया है कि संजय सिंह 25 मार्च की रात को जो घटना हुई उससे भी दूरी था। उसे पता ही नहीं था कि आकांक्षा कहाँ है, समर सिंह कहाँ है। उसे तो घटना के बाद मालूम चला कि आकांक्षा सारनाथ में थी। ऐसा पुलिस ने दूसरी चार्जशीट में संजय सिंह को लेकर दावा किया है। जबकि आपको यहाँ बता दें कि आज से ठीक 1 महीने पहले बुधवार को 7 जून को वाराणसी की कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी। ये छोटी मोटी चार्जशीट नहीं थी, बल्कि पूरे 3000 पन्नों की चार्जशीट थी, जिसमें संजय सिंह और समर सिंह का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ था। सूत्रों की माने तो इस चार्जशीट में समर सिंह को इस केस में मुख्य आरोपी बताया गया था और संजय सिंह को भी समर सिंह का पूरा साथ देने का आरोपी बताया गया था, यानी कि संजय सिंह भी एक तरह से मुख्य आरोपी ही दर्शाया गया था। समर सिंह और संजय सिंह पर आकांक्षा को प्रताड़ित करने, परेशान करने, पैसे नहीं देने और बार बार मानसिक और शारीरिक तौर पर अब्यूज करने के बेहद संगीन आरोप पहली चार्जशीट में लगाए गए थे। और यही नहीं, समर सिंह पर आकांक्षा को उस हालत में पहुंचाने का आरोप भी पहली चार्जशीट में लगाया गया था। जबकि दूसरी चार्जशीट जो कि 2000 पन्नों की बताई जा रही है, उसमें संजय सिंह को पूरी तरह से पाक साफ बताया गया है। संजय सिंह को बचाने की कोशिश पुलिस की साफ नजर आ रही है। अब पहली चार्जशीट में जो आरोपी मुख्य आरोपी के रूप में दिखाया गया है, भला दूसरी चार्जशीट में वो कैसे एकदम निर्दोष हो सकता है? पुलिस आखिर किस जांच के दम पर ये सब कह रही है? अब सूत्रों की माने तो दूसरी चार्जशीट में पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट की कॉपी भी लगाई है और डीएनए रिपोर्ट जो कि 4 संदिग्धों की हुई थी, उसमें भी संजय सिंह को निर्दोष बताया गया है। आपको बता दें कि आकांक्षा के कपड़ों की रिपोर्ट आने के बाद 4 लोगों का डीएनए कराया गया था। समर सिंह, अरुण पांडे, संदीप सिंह के साथ ही संजय सिंह का भी डीएनए कराया गया था। मगर पुलिस का दूसरी चार्जशीट में दावा है कि संजय सिंह का डीएनए मैच नहीं हुआ है। यहाँ आपको बता दें, समर सिंह के बाद संजय सिंह को भी अरेस्ट किया गया था, मगर संजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई। तब भी आकांक्षा की मां ने आरोप लगाए थे कि पुलिस ने मिली भगत के जरिए संजय सिंह को जमानत दिलवाई है, क्योंकि पुलिस अगर कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखती तो कोर्ट को जमानत नहीं देनी होती। मगर पुलिस ने अपने पक्ष को कमजोर रखा और इसीलिए संजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई। अब भी आकांक्षा दुबे के सपोर्टर्स का कहना है कि पुलिस संजय सिंह को बचा रही है, इसीलिए आकांक्षा दुबे के सपोर्टर्स गुस्से में आ गए हैं और
और उन्होंने वाराणसी पुलिस थाने का घेराव कर दिया है, वहां पर हंगामा मचा दिया है। आकांक्षा के फैंस और सपोर्टर का कहना है कि संजय सिंह बराबर का आरोपी है, उसे पुलिस आखिर क्यों बचा रही है। पहले जमानत दिलवाई गई और दूसरी चार्जशीट में संजय सिंह को निर्दोष साबित करने में आखिर पुलिस क्यों जुटी हुई है। इसीलिए आकांक्षा दुबे के फैंस बेहद गुस्से में हैं और थाने के बाहर आकर काफी हंगामा भी मचा दिया है। तो आखिर पुलिस संजय सिंह को क्यों बचा रही है? पहले संजय सिंह को जमानत दिलवाने में मदद की और अब दूसरी चार्जशीट में पाक साफ बताने की कोशिश। आखिर पुलिस संजय सिंह को क्यों बचा रही है? क्या पुलिस और संजय सिंह की कोई बहुत बड़ी सेटिंग हुई है, कोई बहुत बड़ी डील हुई है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस, सिंगर और मॉडल थी। बेहद कम वक्त में आकांक्षा ने अपने हुनर के दम पर बहुत कुछ अचीव कर लिया था। अब जिस होटल में आकांक्षा मृत पाई गई थी, उस होटल को लेकर जो खबर आ रही है वो बेहद हैरानी भरी है। तो आपको याद ही होगा कि 26 मार्च की सुबह आकांक्षा को सारनाथ के होटल सोमेंद्र रेजिडेंसी में मृत पाया गया था। होटल के कमरा नंबर 105 में आकांक्षा की बॉडी बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी, जिसका केस अब भी चल रहा है और उस केस में समर सिंह जेल के अंदर बंद है। अब आकांक्षा दुबे बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, इसीलिए केस हाईलाइट हो गया। मीडिया में अब भी आकांक्षा केस की खबरें लगातार दिखाई जा रही है और फैंस भी लगातार आकांक्षा केस से जुड़े हर अपडेट को देख रहे हैं। मगर क्या आपको पता है कि उस होटल के उसी कमरे में आकांक्षा जैसा एक और केस सामने आया है? तो सारनाथ पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि होटल सोमेंद्र में करीब 7 साल पहले ऐसे ही एक और घटना को अंजाम दिया गया था। खबरों की माने तो कमरा नंबर 105 में 22 साल की एक लड़की को बिल्कुल वैसी ही हालत में पाया गया था जिस हालत में आकांक्षा दुबे मिली थी। मगर ये केस उतना हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि वो लड़की सामान्य परिवार की थी और होटल से उसे अस्पताल ले जाया गया था। मगर उस वक्त ना तो किसी ने केस दर्ज करवाया और ना ही किसी तरह की कार्रवाई हुई, इसीलिए ये खबर पूरी तरह दफन कर दी गई और पिछले 7 साल से किसी को भी इस बारे में पता तक नहीं चला। अंदर खाने सब कुछ खत्म कर दिया गया। ये केस कहीं भी दर्ज नहीं है। अब इस बारे में खुलासा कैसे हुआ ये भी देखिए। तो वाराणसी के एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर ने इस बात का दावा किया है कि 7 साल पहले इस होटल के कमरा नंबर 105 में एक लड़की को मृत अवस्था में पाया गया था। सामने आया कि वो लड़की अपने घर से एग्जाम देने के लिए निकली थी, मगर वो एग्जाम सेंटर नहीं पहुंची बल्कि वो होटल में पाई गई और वो भी मृत अवस्था में। अखबार का दावा है कि उस वक्त किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि लड़की बेहद मामूली परिवार की थी। परिवार ने भी किसी भी तरह का केस दर्ज नहीं कराया और आरोपी कौन थे, क्या हुआ था उस वक्त, क्या हालात थे, ये सब कुछ दफन हो गया। उसी होटल में ऐसा क्यों हुआ, इस पर किसी ने कभी बात नहीं की। पुलिस तक खबर पहुंची मगर केस दर्ज कराने कोई नहीं आया, तो पुलिस ने भी मामले को सीरियस नहीं लिया और चुपचाप से लड़की का अंतिम संस्कार करके सबने चुप्पी साध ली और 7 साल से ये केस पूरी तरह दफन हो गया। अब जब आकांक्षा दुबे की मौत हुई और उसी होटल में हुई, तब भी किसी ने होटल को लेकर बात नहीं की। होटल स्टाफ से पूछताछ तक नहीं की गई। मैनेजर ने कैसे पुलिस के आने से पहले दरवाजा मास्टर चाबी से खोल दिया, इस पर किसी ने कार्रवाई नहीं की। मगर अब आकांक्षा के 3 महीने बाद ये खुलासा हुआ है कि इस होटल में पहले भी इस तरह की अनहोनी को अंजाम दिया जा चुका है, इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जा चुका है और उस वक्त भी कार्रवाई नहीं की गई थी और अब आकांक्षा के वक्त भी होटल स्टाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।